6 करोड़ बरस की इबादत की। अल्लाह ने एक बार कहा मेरी इबादत करो तो 6 करोड़ बरस इबादत किया। उसी अल्लाह ने कहा आदम का सजदे ताजीमी करो, 1 सेकंड नहीं दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस कुलना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम का ताजीमी सजदा करो तो सब सजदे में चले गए, इल्ला इब्लीस ताजीमे आदम से इनकार कर दिया। हम पहचान गए। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपने पहचाना कि नहीं? बेशक। तुम सब पहचान जाओ। क्या इबादत कहो तो करेगा, नबी की ताजीम कहो तो नहीं करेगा। क्या बात है, क्या बात है। और ये कुरान से साबित है, कुरान से, कि नबी की ताजीम का हुक्म होगा तो नहीं करेगा। इबादत के लिए तैयार है, ताजीम के लिए तैयार नहीं। और यही हाल उसकी जमात का भी है। हाँ, क्या बात है। इबादत के लिए तैयार है, नमाज के लिए तैयार है, रोजे के लिए तैयार है, हज के लिए तैयार है, ज़कात के लिए तैयार है, नमाज के लिए घर घर जाने को तैयार है, मस्जिद मस्जिद, दरवाजा दरवाजा, शहर शहर, नगर नगर, घर घर, दीवार, गुलशन गुलशन, चमन चमन, हर जगह जाने को तैयार। लेकिन जब नबी की ताजीम की बात करो तो इनकार कर देते। क्या मतलब? जितने पे वो तैयार था उतने पे ये भी तैयार है। और जहां उसका इनकार है वहीं इनका इनकार है, तो जो उसका रिजल्ट है वही इनका रिजल्ट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अशरफी दूल्हा, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्लीस का ईमान गया कब? खत्म हो गया कब? He destroyed his worship record of 6 crore years. ईमान गया कब? नबी की ताजीम से इनकार किया जब। Position door of paradise was open for him 24 hours. अल्लाह ताला ने क्या किया? गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज परमानेंटली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई है बेंगलोर में जो इब्लीस को जन्नती माने, शैतान को जन्नत का माने? क्या बात है। जन्नत से निकाला हुआ माना? अंदर था, जन्नत के अंदर था, अल्लाह ने बाहर कर दिया। वजह नबी की ताजीम से इनकार। क्या बात है। रिजल्ट जो नबी की ताजीम से इनकार करेगा अगर जन्नत में भी हो तो अल्लाह बाहर कर देगा। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। मैं आपको नबी तक ले चल रहा हूँ। और ये चल रहा था कि अंदर था, जन्नत के अंदर था, अल्लाह ने उसे बाहर कर दिया। अंदर जन्नत में था, अल्लाह ने हमेशा के लिए बाहर कर दिया। तो ये तो पहले ही से बाहर है। क्या बात है। अंदर जाएंगे कैसे? तो ईमान को ना बचाना, क्या बात है। ईमान को ना बचाना ये गलती शैतान की है। उसी से हमें हिंदुस्तान को बचाना। ये हमारा देश है। आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम भारत की धरती पे पड़ा है। अरे तब तो कोई मुल्क ही नहीं था, सिर्फ जमीन थी। लेकिन अब जब मुल्क बना तो पता चला कि बर्रे सगीर हिंद में आदम अलैहिस्सलाम का कदम पड़ा। मैं कुटिया बनाऊंगा और कुटिया का मालिक मैं, क्योंकि कोई इंसान वहां है नहीं जो क्लेम करे, तो मैं ही मालिक। तो जब आदम अलैहिस्सलाम भारत में आए तो अकेले, तो भारत का मालिक कौन? और हम हैं उनकी औलाद। तुम सर्वे करते रह जाओगे। क्या बात है।
हमारी हकीकत को समझना मुश्किल है। अब अगर हमारी मस्जिदें इतनी पसंद आ जाए कि अपने घरों में ढूंढने के बजाय हमारे घरों में ढूंढ दे, तो दिस इज द डिग्निटी एंड अट्रैक्शन ऑफ द मॉस्क। अब तो बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह के वली से पंगा ले लिया। ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा ले लिया। ये वही गरीब नवाज है जिसे दुनिया का कोई राजा न दबा सका। राजा मिट गए, ख्वाजा जिंदा है। हम डरते नहीं कि हम गरीब हैं, हम मिनॉरिटी में हैं, हम अनएजुकेटेड भी हैं, इकोनॉमिकल पोजीशन साउंड नहीं है, पॉलिटिकली नथिंग, बहुत गरीब है, सब हमें मिटा देंगे ना। नेपाल डरे, इंडोनेशिया डर जाए, मलेशिया डर जाए, यूरोप का मुल्क डर जाए, मुमकिन है, इंडिया का मुसलमान नहीं डरेगा। इस मुल्क में गरीबों को कोई खतरा नहीं, अमीरों को खतरा। अमीरों अपनी पोजीशन बचाओ, जितने हमले हैं तुम्ही पे होंगे, जितनी एजेंसी है तुम्ही को ढूंढेगी, पॉलिटिकली तुम्ही डैमेज किए जाओगे। अमीर को खतरा है, गरीब को नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अमीरों तुम डरो, गरीब नहीं डरेगा। उसकी वजह यह है कि अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है, और गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज। आप गौर फरमाइए कि जब वो काफिर बन गया तो वजह एक ही थी, न इबादत से इनकार, न सजदे से इनकार, न खुदा से इनकार, न तौहीद से इनकार, न वहदानियत से इनकार, न अहदियत से इनकार, न समदियत से इनकार, न खुदा की ज़ात से इनकार, न खुदा की सिफात से इनकार। इनकार बस एहतराम नबूवत, ताज़ीम नबी से इनकार। तो अब जब कोई ताज़ीम नबी से इनकार करने वाला मिल जाए तो झगड़ा मत करना, समझना मुलाकात हो गई। क्या बात है। निकला तो क्या कह के निकला, आदम की वजह से मैं इंसल्टेड, रिजेक्टेड, बिकॉज ऑफ आदम मैं बदला लूंगा आदम की औलाद से, और जैसे मेरा ईमान गया है उनका भी ईमान लूंगा, बेईमान बना दूंगा। जैसे ईमान जाने के बाद मेरी इबादत मेरे काम की नहीं, 6 करोड़ बरस की इबादत काम की नहीं, तो मैं मुसलमानों में जाऊंगा तो नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, बस ईमान दे दो। क्योंकि मेरा जब ईमान गया तो मेरी इबादत बेकार हो गई, इनका ईमान ले लूंगा तो इनकी भी इबादत बेकार हो जाएगी। अल्लाह ताला ईमान को फैलाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए नबी भेजता रहा, रसूल भेजता रहा, और वो अकेले अपने दम पर टकराता रहा। अल्लाह ने अपना नायब बनाया मूसा कलीमुल्लाह को, तो उसने बनाया ये फिरौन को।
अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना नायब बनाया तो उसने नमरूद को। एक एक रिप्रेजेंटेटिव उसके भी आ रहे हैं। ये सिलसिला अभी भी जारी है। अब जब मेरा आखिरी नबी आया, वो पैदा हुए नबी बहुत रोया। मूसा पैदा हुए तो नहीं रोया, इब्राहिम पैदा हुए नहीं रोया। जब 12 रबीउल अव्वल को नबी आए तो बहुत रोए, बड़ा दुखी था। तो मिलादे नबी सुनते ही, बर्थ ऑफ प्रॉफिट सुनते ही, मिलादुल नबी सुनते ही बहुत रोया। आज भी कुछ लोग कुछ ने खुशियां मनाई, कुछ गमगीन हो गए। आज भी मिलादुल नबी जब आता है तो कुछ खुशियां मनाते हैं, कुछ गमगीन हो जाते हैं। क्या बात है। खेल इसमें ईमान का है। नमाज पढ़ने से नमाज होती है, रोज़ा रखने से रोज़ा होता है, हज करने से हज होता है, ज़कात देने से ज़कात। लेकिन जब ईमान हो तो सब कबूल। ईमान की इंपॉर्टेंस ये समझो कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ईमान, तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात। ये 4 फर्ज जो है ना, ये साथ खड़े तो हैं, आपस में मिलते नहीं। ये उंगली इस उंगली से हग नहीं कर सकती, गले नहीं मिल सकती, लेकिन ये तौहीद इससे सब मिल सकते। नमाज भी मिल गई, रोज़ा भी मिल गया, हज भी मिल गया, ज़कात भी। तो ईमान है तब नमाज मिलेगी, ईमान है तब रोज़ा, ईमान है तब ज़कात, ईमान है तब हज। अब अगर ये ना हो, ईमान ही ना हो, ये किससे मिलेंगे? ये है वजह तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस करने की। अब एक साहब मेरे पास आए, गए हुजूर फाउंडेशन स्टोन रखना है। आपके हाथों से। मैं सब तैयारी है? हाँ सब तैयारी है। सीमेंट, कंक्रीट, रॉड, लेबर, इंजीनियर सब तैयार है। सरकार जमीन नहीं है। अब बताओ जमीन नहीं है तो मैं कहाँ फाउंडेशन करूंगा? यही हाल इनका है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ईमान नहीं।